जो प्रजा के हितैषी और धर्मानुसार कार्य करते हैं। सत्य कह रहे हो महाराज। हे मंत्री जी, प्रजा यदि राजा को पिता पुण्य समझती है तो राजा का भी कर्तव्य है कि वो प्रजा को पुत्र भाव से देखे, क्योंकि सदा एकता के आश्रय ही ये संसार चलता है। राजा और प्रजा से मिलकर ही ये कारोबार चलता है। सत्य कह रहे हो महाराज। हे मंत्री जी, कहिए हमारे राज्य में मंदिर, शिवालय, दिवालय आदि की कार्य समय पर तो होते हैं, कहीं पर कोई अत्याचार तो नहीं है और आज का कोई नवीन समाचार तो नहीं है। महाराज, आपकी कृपा से मंदिर और शिवालय सबका कार्य समय पर होता है और आपके राज्य में कोई दुखी भी नहीं है महाराज। महाराज की जय हो। हे मंत्री जी, कहिए महाराज। ये मैं कैसी आवाज सुन रहा हूँ? महाराज, ड्योढ़ी के ऊपर शांत सदन बनकर सरवर कुमार जी खड़े हैं, जो कि अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं। कहिए उनके लिए क्या आज्ञा? तो मंत्री जी, आप उनको आदर से लेकर आइए। पहला प्रणाम करता हूँ श्री माता पिता को, दूसरा प्रणाम करता हूँ जन्मभूमि बदाता को और तीसरा प्रणाम करता हूँ राजा दशरथ से नृप सुख दाता को और चौथा प्रणाम करता हूँ गुरु विशिष्ट से गुरु ज्ञाता। धन्य समय में धन्य ये घड़ी जो आए पुत्र श्रवण कुमार। कहो पुत्र श्रवण, क्या है आज्ञा? मैं तत्पर हूँ तैयार। धन्य हो श्रवण कुमार, धन्य हो। पुत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र श्रवण कुमार बेटा। कहिए श्रवण कुमार, आपको किस बात की चिंता है? हे गुरुदेव, चिंता किसी बात की नहीं है, सिर्फ चिंता है तो केवल अपने माता पिता की। और वो अंधे हैं, उनकी चिंता हर रोज सताती रहती है। अगर मेरी सेवा से उनका अंधापन दूर होता है तो मैं कठिन से कठिन पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हूँ। बादल मेरे सर के ऊपर झुके, दुख और बला के खुल जाए नेता मेरे अंधे माता पिता। बतला कर कोई औषधि रोगी को चैन दो, अवकार होगा गुरुदेव, अंधों को नैन दो, नैन। बेटा श्रवण कुमार, तुम अपने माता पिता का अंधा होने का कारण जानते हो? नहीं गुरुदेव, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आप ही बताएं। बेटा श्रवण कुमार, तुम्हारे माता पिता के कोई संतान नहीं थी। उनने पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की बहुत कठिन तपस्या की। तो ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि शांत मुन, तुम क्या चाहते हो? तो तुम्हारे पिता ने कहा कि हमारे कोई घर में पुत्र नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शांतमुन, आपके पुत्र तो अवश्य होगा, पर जिस समय आपका पुत्र होगा उस समय आप दोनों अंधे हो जाओ। इतनी उदारता, इतनी ममता, घाट पर सोए, गर्मी सर्दी को सहन किया, अंत में अंधे होने की सभी शर्त को भी स्वीकार कर लिया। पुत्र संजय का दृश्य तो वो था, मैं भी दुनिया वालों को दिखा दूंगा माता पिता की भक्ति कैसी होती है। जिस नाम न जपे जीवा मेरी
तो जीवा ही खींच निकालूं मैं, जिन हाथ ना बने दास उनके हाथ हाथ कर बही पे डालूं मैं, जिन नैन दिए जिन नैन ने वे नैन उन्हीं पर बारू बेकर श्रवण कुमार, यदि आप कर सकते हो तो अपने माता पिता को कांवर में बिठाल कर और अनेक तीर्थों के यात्रा करवाए, जिससे कि उन तीर्थों का पवित्र जल उनके आपके माता पिता के आंखों में लगेगा, इसलिए उनकी आवेश आंखें ठीक हो जाएगी। बेटा श्रवण कुमार, जिनकी कृपा से अंधे भी पर्वत खुल जाते हैं, जिनकी कृपा से उनकी कृपा से आपके माता पिता के आंखों में प्रकाश आ जाएगा। जो गुरुदेव आज्ञा आपकी। अब मैं जाकर ये सवाल अपने अंधे माता पिता को सुनाऊंगा, पुत्र भी तभी कहाऊंगा जब उन्हें मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा। अच्छा तो मैं गुरुदेव चलता हूँ। ठीक है बेटा श्रवण कुमार। हो बेटा श्रवण, अगर तीर्थ यात्रा कराते समय आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप मुझसे कह सकते हो। क्यों नहीं महाराज, जरूर कहेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आसमान लो।